हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 24 सितंबर से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल बहुत से कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम भी है, तो ये उनको बहुत हेल्प करेगा। तो जीएसटी के बारे में फ्रेंड्स जो है, जिस तरीके आंसर की हमने देखा है पहले, उसमें जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है? ये अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, तो ये कनाडा से लिया गया है। 30 सितंबर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। फिर है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? केलकर समिति ने। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी कब पारित किया गया था? 122वें संशोधन के तहत। अब है जीएसटी अधिनियम 101 के तहत है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। जीएसटी अपनाने वाले कितने देश हैं? 160। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम जो है कल पढ़ रहा है, परसों पढ़ रहा है, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी पूछा जा रहा है। अगर इसकी तिथि पूछी जाए तो 12 मई 2020। किसने स्टार्ट किया था? नरेंद्र मोदी ने। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है देश की आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से ध्यान देने हेतु आवश्यक कदम उठाना। 20 लाख करोड़ का पैकेज था और 5 स्तंभ बताए गए थे: अवसंरचना, अर्थव्यवस्था, प्रणाली, मांग तथा जीवन जनसांख्यिकी। तो ये आप इसको वीडियो को चाहे तो दोबारा पॉज करके इसको देख सकते हैं। देखिए 5 पिलर्स बताए गए थे। आत्मनिर्भर भारत, कोरोना टाइम पर ये प्रधानमंत्री द्वारा योजना की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सप्लाई चेन रिफॉर्म के लिए रीजनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉ, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। उन्होंने कौन से स्तंभ बताए थे? तो प्रधानमंत्री जी ने जो 5 स्तंभ बताए थे आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबा सुरंग के बारे में उद्घाटन तिथि, ये कोरोना टाइम पर, ये कोविड-19 के टाइम पर ये जितनी योजनाएं थी ये सब हम आपको बता रहे हैं। 26 मई। उद्घाटनकर्ता नितिन गडकरी। संबद्ध मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। निर्माणकर्ता सीमा सड़क संगठन के तहत शिवालिक टीम द्वारा। परियोजना का नाम चार धाम। चार धाम ये जो है परियोजना का नाम है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। कब जारी की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। 5+3+3+4 यानी 15, यानी इस पर ये जो है फॉर्मूले पर ये काम करेगी। अब इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। 1985 में राजीव गांधी जी ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया था। फाउंडेशन कोर्स क्या है? 3 वर्ष का, 3 से 8 वर्ष तक के लिए, यानी 5 साल लगेंगे। प्राथमिक में 3 साल, माध्यमिक में 3 साल और सेकेंडरी स्टेज के लिए कितने साल लगेंगे? 4 साल। तो यानी जो एजुकेशन होगी वो कितने साल की होगी? वो 15 साल की होगी। फिर है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। कब स्टार्ट हुआ था? 26 जुलाई 2020 को। जारीकर्ता कौन था? नीति आयोग, भारत सरकार। अवधि फरवरी जून 2020। 5 जिले शीर्ष जो थे: बीजापुर, रिभोई, मेघालय, बहराइच, नेवादा और मोगा। मानक यानी मानदंड क्या थे? इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। प्रथम रैंकिंग आई थी जनवरी 2018 में जारी। उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रों में कम विकास करने वाले जिलों में विकास कार्यों में बढ़ावा देना। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। फिर है अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कब हुआ था? 24 जुलाई 2020 में। शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने। अवस्थिति कहाँ की थी? आनंद, गुजरात। उद्देश्य क्या था? किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति लाना। तो ये आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं गोधन न्याय योजना। शुभारंभ कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 21 जुलाई 2020 में। संबंधित राज्य छत्तीसगढ़।
भूपेश बघेल ने किया था। उद्देश्य पशुपालन को लाभकारी बनाना, राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना। गोधन न्याय योजना थी। फिर है रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता, अवधि 17 मार्च 2020, क्षमता कितनी 1922 मेगावाट। उक्त अवधि तक इस क्षेत्र हेतु जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता कितनी थी, यहाँ पूरा देखिए लगभग दिया हुआ है। फिर है NTPS जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, 23 जुलाई 2020 को शुभारंभ करता प्रकाश जावड़ेकर। वन उत्पादों के बाधा रहित आवागमन को सुगम बनाना। शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना से। तो नेक्स्ट है ट्रैक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम, 19 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम लाया गया था। संबद्ध मंत्रालय, तो संबद्ध मंत्रालय है MSME मंत्रालय के साथ साथ विभिन्न तकनीकी संस्थाएं IIT IIM। उद्देश्य क्या है, वन धन योजना के अंतर्गत नामांकित 5 करोड़ आदिवासियों में क्षमता विकास एवं उद्यमिता कौशल को विकसित करना। नेक्स्ट है PM केयर फंड्स, गठन की तिथि क्या थी 28 मार्च 2020। किसने गठित किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। PM केयर का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि। उद्देश्य क्या है, कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में योगदान देना। विशेष क्या है, इस कोष का गठन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया गया। इस कोष के अध्यक्ष कौन है, मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण। और बैंकिंग पार्टनर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PM केयर्स का जो है बैंकिंग पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट की गई थी। 10 वर्ष तक की आयु की बेटी के लिए खाता खोला जा सकता है इसमें, तो इसके बारे में भी आप डिटेल से देख लीजिए। साथ ही MSME यानी जो है लघु और जो है कुटीर उद्योग जो है उनकी जो सीमाएं पूछी गई थी पिछली बार की लिमिट क्या है, जो नई रिवाइज्ड की गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो पहले एग्जिस्टिंग MSME जो क्लासिफिकेशन थी वो थी 25 लाख से कम जिनका इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो में था, 5 करोड़ से कम स्मॉल में और 10 करोड़ से कम में मीडियम में था। सर्विस इंटरप्राइजेस में 10 लाख से कम, 2 करोड़ से कम स्मॉल में, 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट। जो अब उन्होंने नया MSME जो क्लासिफिकेशन आया है जो रिवाइज्ड हुआ है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग में माइक्रो किसको बोला गया है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। स्मॉल 10 करोड़ से कम, 50 करोड़ से कम टर्नओवर। और मीडियम जो है उद्योग की बात करी जाए तो 20 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम टर्नओवर वाले को मीडियम घोषित किया गया है। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं किसे माइक्रो और किसे स्मॉल और किसे मीडियम उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।